गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह, क्लास 7th चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड एनिमल्स का लेक्चर नंबर 4 हम लेने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने स्पॉन्ज और हाइड्रा के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया। तो स्पॉन्ज और हाइड्रा में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि वाटर्स जो होते हैं वही फूड को ले जाने वाले होते हैं और वाटर से ही फूड आता है। अब इसमें है सबसे बड़ी बात कि स्पॉन्ज और हाइड्रा के पहले हम चलेंगे। हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट बीट के बारे में कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिया था, जिसको आज फिर हम अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन हार्ट बीट इज कॉज्ड, मतलब हमें जैसा होता है हार्ट बीट के ही टॉपिक को हम थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे। हार्ट बीट में इंक्रीज इन हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय एक्सरसाइज। इंक्रीज इन हार्ट बीट caused by exercise. Increase in heartbeat is caused by exercise. हार्ट बीट जो है वो एक्सरसाइज करने को बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट बीट आपके एक्साइटमेंट पर बढ़ जाता है। और तीसरा, फियर डर से बढ़ जाता है। और फिर नर्वसनेस से बढ़ जाता है, नर्वसनेस। मतलब ये भले थोड़े समय के लिए रहता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है थोड़े समय के लिए, फिर कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये हार्ट बीट के ही बारे में बताया जा रहा है। ये पाया गया है कि हार्ट रेट और हार्ट बीट इन इन्फेंट, ये इन्फेंट में क्या होता है, फार हायर देन एडल्ट, ये एडल्ट से बहुत ज्यादा होता है। मींस हार्ट रेट जो होता है वो इन्फेंट का वो बहुत ज्यादा होता है एडल्ट के अपेक्षा। डॉक्टर लिसन्स टू साउंड, डॉक्टर्स लिसन टू हियर, लिसन टू hear beat with the help of instrument, instrument जिस इंस्ट्रूमेंट से हार्ट बीट को मेजर किया जाता है उसका नाम है स्टीथोस्कोप। ये क्या करता है स्टीथोस्कोप, ये एम्पलीफाइज साउंड, ये क्या करता है एम्पलीफाइज साउंड को बढ़ाता है। तो स्टीथोस्कोप में 3 पार्ट होते हैं। स्टीथोस्कोप हैज 3 पार्ट। इसमें कितने पार्ट हैं? स्टीथोस्कोप हैज 3 पार्ट। इसके पार्ट 3 हैं। पहला है चेस्ट पीस, पहला आपका हो गया चेस्ट पीस। दूसरा आपका हो गया 2 ईयर पीस, और इसके बाद रबर ट्यूब। थर्ड है रबर ट्यूब which joins chest piece to earpiece, chest piece to earpiece, chest piece को earpiece से ज्वाइन करता है। Rubber transmit the sound from chest piece to earpiece. Rubber transmit sound from chest piece to earpiece. अब देखिए स्टीथोस्कोप जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है कि टू हियर द बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टीथोस्कोप। ये साउंड को एम्पलीफाई करता है। स्टीथोस्कोप का क्या काम होता है बच्चों? सबसे बड़ा काम होता है कि ये साउंड को एम्पलीफाई करता है। ये स्टीथोस्कोप मशीन है। स्टीथोस्कोप के 3 पार्ट हैं। पहला हो गया चेस्ट पीस, दूसरा हो गया 2 ईयर पीस, तीसरा हो गया रबर ट्यूब विच जॉइंस चेस्ट पीस टू ईयर पीस, चेस्ट को ईयर से जोड़ता है। रबर ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम चेस्ट पीस टू ईयर पीस, रबर ट्रांसमिट करता है साउंड को कहां से कहां, चेस्ट पीस से ईयर पीस में। स्टीथोस्कोप आप देखिएगा आपके बुक में ये फिगर वगैरह दिया होगा। तो ये काम होता है हार्ट बीट में स्टीथोस्कोप का। हमारा ह्यूमन
हार्ट जो है 1 मिनट में 72 से 80 बार बीट करता है। आवर ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 to 80 पर मिनट। अब इसमें हम लोग चलेंगे पल्स। वन थिंग जो पल्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। पल्स इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। जैसे जैसे ब्लड फोर्स होता है हमारे आर्टरीज का एक्सपेंशन होता है और इसी को पल्स कहते हैं। इट इज व्हाट इज द पल्स के बारे में चलेंगे। पल्स क्या है? पल्स के बारे में चलेंगे। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। पल्स क्या है? इट इज एन एक्सपेंशन। इट इज एन एक्सपेंशन of an artery. It is an expansion of an artery. Expansion of an artery each time प्रति बार जो है आर्टरी का एक्सपेंशन कब? जब ब्लड फोर्स होता है। The blood is each time the blood is forced into it is called pulse। इसको पल्स बोलते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स। ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स। ये एक ही पल्स जनरेट करता है इन द आर्टरीज में। प्रत्येक हार्ट बीट कितना पल्स जनरेट करेगा? वन पल्स। सो पल्स रेट ऑफ ए पर्सन, वन पल्स जनरेट करता है ईच हार्ट बीट पर। प्रत्येक हार्ट बीट पर वन पल्स। एक हार्ट बीट एक पल्स। सो पल्स रेट ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। सो पल्स रेट ऑफ ए पर्सन is equal to heart beat per minute। ये पर मिनट हार्ट बीट 72 से। जैसे कि जब भी फोर्स होता है तो आर्टरी का एक्सपेंशन होता है। ऐसे ये थोड़ा सा फैल जाता है इस तरह से आर्टरी हमारा। प्रत्येक पल्स पर इस तरह से आर्टरी का एक्सपेंशन हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा फैलता है, एक्सपेंशन होता है आर्टरी। तो पल्स रेट जो होगा वो इक्वल टू हार्ट बीट होगा। हार्ट बीट कितना होता है? हार्ट बीट इज 72 to 80 पर मिनट। मतलब 72 से 80 पर मिनट हार्ट बीट होता है। पल्स रेट इज सेम एज हार्ट बीट। पल्स रेट भी उतना ही होता है, इज सेम एज हार्ट बीट। पल्स रेट क्या है? इट इज एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। ये हमारे आर्टरी में जो एक्सपेंशन होता है, जैसे देखिए, जैसे ब्लड शरीर के अंदर फोर्स होता है, तो वो होता है आर्टरी का एक्सपेंशन हो जाता है। जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है? खून जाता है तो पेरिस्टाल्सिस होने लगता है इस तरह से। उसी तरह से पल्स में क्या होता है? जैसे सांप को खाना खाने देखते होंगे, उसका पेट फूल गया ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होता है। तो पल्स क्या है? इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड फोर्स इन इट इज कॉल्ड पल्स। प्रत्येक टाइम जब ब्लड किसी आर्टरी में फोर्स होता है तो उसका जो होता है वो फोर्स को वो एक्सपेंशन को हम पल्स कहते हैं। तो ये बात होता है पल्स में। तो हार्ट बीट कितना होता है? 72 से 80 पर मिनट। और पल्स रेट जो होता है वही सेम होता है। पल्स रेट इज सेम है जस्ट लाइक हार्ट बीट। जैसे कि हार्ट बीट होता है, जस्ट लाइक हार्ट बीट बच्चों, जस्ट लाइक हार्ट बीट, पल्स रेट also increases pulse rate, not we can say pulse rate also increases with physical exercise। आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से भी आपका हार्ट रेट बढ़ता जाता है। तो पल्स जो होता है, हम लोग जब भी पल्स होते हैं, पल्स को मेजर करते हैं तो वो नस के ऊपर से ऐसे मेजर करते हैं। ये पल्स यहां पर देखिए,
रिस्ट के ऊपर से हम लोग लेते हैं। तो दिस इज योर पल्स रेट। तो पल्स इज ट्रेडिशनली टेकन अबाउट द रिस्ट। पल्स को हम लोग रिस्ट के ऊपर से ही मेजर कर सकते हैं। पल्स इज ट्रेडिशनली मेजर अबाउट द रिस्ट। पल्स को मेजर होता है रिस्ट के ऊपर से। सो पल्स इज traditionally measured taken above wrist। ये रिस्ट के ऊपर से हम लोग पल्स को मेजर करते हैं। पल्स को हम लोग ट्रेडिशनली रिस्ट के ऊपर से मेजर करते हैं। वी मेजर लाइक दिस पल्स। अब दिस वाज द व्हाट वी वर स्टडीइंग अबाउट द पल्स, हार्ट बीट। पल्स और हार्ट बीट दोनों फिजिकल एक्सरसाइज, एनेक्सिटी और इसमें बढ़ जाता है। तो ये पल्स रेट हो गया। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल, अगला पॉइंट में हम लोग चलेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल, हेडिंग दे देंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन एनिमल, जंतुओं में उत्सर्जन। When our cell perform their function, जैसे देखिए when our cell perform their function, when our cell perform their function, certain waste product are released। certain waste product released होते हैं। These are toxic। जो waste product होंगे, जो बॉडी से निकलेंगे, वो क्या होंगे? These are toxic। These waste product are toxic। जब भी हमारा सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं तो दिस इज टॉक्सिक। तो वेस्ट प्रोडक्ट आर टॉक्सिक, हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम बॉडी। सो दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना अति अनिवार्य है। तो इस चीज को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत अनिवार्य है। तो व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट जो है, when cell perform their function, certain waste products are released and these waste products are toxic, so they must be removed from the body। तो इसके बारे में क्या होता है कि एक टर्म है एक्सक्रीशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन, जब भी कोई बेकार चीज शरीर से बाहर आता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। इट इज द प्रोसेस of removal of waste। The process of removal of waste produced in the cell, the process of removal of waste produced in the cell of living organism is called excretion, इसको excretion कहते हैं। तो ये क्या होता है? सबसे बड़ा चीज की जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में बनते हैं, दोज वेस्ट प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, दे मस्ट बी रिमूव्ड, अदरवाइज दे क्रिएट वेरी टॉक्सिक इफेक्ट इन आवर बॉडी। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल,
जब भी वेस्ट बनेगा तो यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल। तो वो सेल में बनेगा वेस्ट, और जो वेस्ट सेल में बनेगा प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो भी वेस्ट आपके सेल में प्रोड्यूस होता है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो गया, एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, जो भी पार्ट एक्सक्रीशन से संबंधित है, जो पार्ट जैसे कि वट एवर बी द पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो एक्सक्रीशन से संबंधित है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो भी पार्ट हमारे बॉडी का उत्सर्जन से संबंधित है उसे उत्सर्जित तंत्र कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और किसी भी बेकार चीज को जो हमारे सेल में बन रहे हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वह प्रक्रिया जिससे हमारे सेल के अंदर कोई बेकार पदार्थ बन रहा है उसको निकालना, उसको सेल के बाहर निकालना, आउटसाइड निकालना ही उत्सर्जन है। यहां पर उत्सर्जन और उत्सर्जित तंत्र के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन इन एनिमल के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन। अब यहां पर हेडिंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। नाउ चलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। यहां पर देखिए, द वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, द वेस्ट which is present, not produced, present in the blood. Waste which is present in the blood has to be removed from the body, has to be removed from the body. मतलब जो भी वेस्ट हमारे, जो भी वेस्ट है स्टूडेंट्स, जो भी वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, जो ब्लड में जो भी वेस्ट आपके प्रेजेंट है उसको रिमूव होना बहुत जरूरी है, हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज, डन बाय ब्लड कैपिलरीज, ब्लड capillaries इन किडनी में भी ब्लड कैपिलरीज है। हम बताएं ब्लड कैपिलरीज क्या है। कैपिलरीज कनेक्टिंग बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो सो वेस्ट which is present in the blood has to be removed from the body and this is done by blood capillaries। ये मुख्य रूप से ब्लड कैपिलरीज से होता है, मुख्य रूप से ब्लड कैपिलरीज से, और वो ब्लड कैपिलरीज आपके किडनी में मौजूद है। नोट, when blood reaches, first of all, when blood reaches the two kidney, when blood reaches the two kidney, it contains useful and harmful substance. It contains useful and harmful substance. Useful and harmful substance.
इसमें दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और एक यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। अब यूजफुल सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस, useful substance is absorbed by the blood. Useful substance are absorbed by the blood. यूजफुल सब्सटेंस जो है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर, और वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट क्या होते हैं, वेस्ट दैट इज जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। द वेस्ट, और वेस्ट जो होते हैं, द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर, वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर। जो वेस्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड in the form of यूरिन के रूप में निकल जाता है। पहला देखिए, ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड रीच करता है दोनों किडनी में हमारे, और वो कैपिलरीज के रूप में पहुंचता है। और इसमें दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल एंड हार्मफुल। दोनों तरह के सब्सटेंस हमारे कैपिलरीज में रहते हैं। यूजफुल सब्सटेंस जो है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है, और वेस्ट जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा था। तो यहाँ पर फ्रॉम द किडनी यूरिन गोज टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन कहाँ चला जाता है, किडनी से यूरिन चला जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। देखिए बच्चों, फ्रॉम किडनी यूरिन गोज टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन गोज टू यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर, थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर। मीन्स किस तरह के ट्यूब से, यूरेटर जैसे ट्यूब से। जैसे कि किडनी से ये होता है कि वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर जो होते हैं वो रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फ्रॉम किडनी यूरिन कहाँ चल जाएगा, गोज टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन स्टोर होता है। एंड थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर, और किससे, जिस पाइप से जाता है, जिस ट्यूब से जाता है उसको यूरेटर कहते हैं। तो ये जो है, सपोज किडनी आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अब किडनी इज योर रेडिश ब्राउन इन कलर। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका ये बीन सीड शेप्ड स्ट्रक्चर है किडनी। दिस इज योर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, इस तरह से इसकी बनावट होती है बच्चों। तो यहां पर ये बीन सीड स्ट्रक्चर से, अब यहां से देखिए, दिस, यहां से ये दिस पाइप, और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो होता है यूरेटर कमिंग आउट। देखिए किडनी जो होता है, दिस इज योर लेफ्ट किडनी, लेफ्ट राइट किडनी, और ये हो गया लेफ्ट किडनी। तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी आर बोथ इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। अब इसमें हम लोग चलते हैं, तो ये जो ट्यूब निकल रहा है किडनी से, दिस ट्यूब इज ये यूरेटर। ये ट्यूब जो है ये आपका यूरेटर है। दिस ट्यूब इज यूरेटर। और ये यूरेटर कहां चला जाता है, ये यूरेटर
आपका यूरिनरी ब्लैडर पे अंदर चला जाता है। दिस ज्वाइंस योर यूरिनरी ब्लैडर, ये यहां पर ज्वाइन होता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। दिस इज योर व्हाट यू कॉल इट यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। देखिए राइट एंड, और ये जो ट्यूब लाइक पाइप है इसी को यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। तो यहाँ पर फ्रॉम किडनी यूरिन यहीं से जाता है, यूरिन यहाँ से निकल के गया, देखिए इस तरह से प्रोसेस में यूरिन इज गोइंग लाइक दिस, यूरिन इस तरह से जा रहा है, यूरिन पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है। अब पास करके कहाँ चला गया, यूरेटर में, यूरिन पास करके कहाँ चला गया, यूरेटर में। यहाँ पर यूरिन स्टोर्ड रहेगा, यूरिन गेट स्टोर्ड हियर, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड हो जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लेफ्ट और राइट किडनी, सपोज लेफ्ट और राइट किडनी के ऊपर यू शुड आल्सो नोटिस एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं रीनल एंड रीनल ग्लैंड। दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड एक होता है और उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इस पे भी एक ग्लैंड है, इसको बोलती है एड्रीनल ग्लैंड। देखिए बच्चों, जहां पर भी रीनल शब्द आए तो समझिए किडनी से रिलेटेड है। रीनल, एड्रीनल मतलब एड्रीनल ग्लैंड, किड कहाँ है, किडनी के ऊपर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको बोल दिए एड्रीनल। रीनल टर्म आपके समझिए किडनी से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है उसको रीनल रीनल ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इट इज स्टोर्ड इन एंड पास्ड आउट द यूरिनरी ओपनिंग। अब यहाँ से यूरिनरी ओपनिंग से होता हुआ आपका जो है वो निकल के चला जाता है, आपका यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब यूरेथ्रा। ये जो यूरिनरी ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग, ओपनिंग जिससे आप पेशाब करते हैं, दैट इज योर पेनिस, और उसमें जो पाइप रहता है वो यूरेथ्रा होता है। तो यूरिनरी ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा, कॉल्ड यूरेथ्रा। इससे जो है वो यूरिन कम्स आउट, यूरिन कम्स आउट थ्रू, यहाँ पर यूरिन कम्स आउट थ्रू यूरिनरी ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से होकर यूरिन बाहर निकल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखा कि हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। किडनी के कैपिलरीज, यहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। इसके यूनिट ऑफ जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इसमें एक यूनिट नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेशन का सबसे छोटा इकाई है। तो सबसे छोटा इकाई यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर लाखों 10 lakhs nephron in each kidney associated with the filtration of blood। ये ब्लड के फिल्ट्रेशन से संबंधित होते हैं। तो एक्सक्रीटरी यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन कहते हैं, जो किडनी के अंदर मौजूद रहता है। तो नेफ्रॉन्स के शेप्स के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो ये सिचुएशन है, किडनी से यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर्ड। इसके बाद एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जल्दी बाहर करो, आवर ब्रेन डायरेक्ट्स कि जल्दी बाहर करो। एक रिफ्लेक्स आता है, मसल्स जो होता है वो उसी तरह से स्फिंक्टर मसल यहाँ पर फैलते हैं, यूरिन बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा किडनी के बारे में। हमारे पास किडनी जो है वो एक जोड़ा है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव वन पेयर ऑफ किडनी गिफ्टेड बाय द नेचर, गिफ्टेड बाय द नेचर एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। हम लोग को गिफ्ट नेचर के रूप में गिफ्ट मिला है किडनी, और ये किडनी हमारे शरीर के जितने भी वेस्टेज हैं उसको बाहर करते हैं। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है वो हम लोग बाहर करते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ। एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस, आप कितना यूरिन पास कर सकते हैं 24 आवर्स में। इन 24 आवर्स
in 24 hours, 24 hours, in 24 hours, you can pass out 1 liter to 1.8 liter यूरिन। 1 से 1.8 लीटर तक आप यूरिन नॉर्मली पास कर सकते हैं 24 आवर्स में। इससे आप समझ जाइए कि साल भर का हिसाब लगा लीजिए, 365 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 ईयर में कितना आप पास आउट कर दिए। तो ये था कि इन 24 आवर यू कैन पास आउट 1 लीटर टू 1.8 लीटर यूरिन। अब यहाँ पर यूरिन का कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ यूरिन की कंपोजिशन की बात करेंगे तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यहां अब करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन की कंपोजिशन की बात करेंगे हम। तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर इसमें 95% वाटर होता है। यूरिन में हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर? 95% ऑफ वाटर। 2.5% होता है यूरिया। क्या होता है ये? यूरिया। वाटर का सिंबल H2O याद रखिएगा। यूरिया का होता है NH2CO NH2। ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है यूरिया 2.5%। दिस इज योर यूरिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड 2.5% अदर वेस्ट। ये हमारे यूरिन का कंपोजिशन था। अब देखिए हमारी किडनी के कलर्स की बात करेंगे। द कलर ऑफ ह्यूमन किडनी इज रेडिश ब्राउन। अब बात करते हैं हम लोग कलर ऑफ ह्यूमन किडनी। यहां पर देखिए तो कलर ऑफ किडनी, कलर ऑफ ह्यूमन किडनी इज कितना होता है? दैट इज इक्वल टू रेडिश ब्राउन। ये कैसा होता है कलर में? रेडिश ब्राउन होता है, भूरापन लिए हुए लाल होता है, रेडिश ब्राउन। एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करेंगे अगर हम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है? ये होता है बीन सीड शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। और अगर सेम के बिया को देखिए हमें काला काला जो हो रहा है एकदम, वो वैसा ही स्ट्रक्चर का आपका किडनी होता है, बीन सीड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और राइट किडनी जो होता है वो लिटिल लोअर देन योर लेफ्ट किडनी। देखिए हाइट के मामले में ये आपका राइट किडनी है। राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन लेफ्ट किडनी। देखिए बच्चों ध्यान से, राइट किडनी जो होता है, राइट किडनी लिटिल लोअर देन लेफ्ट किडनी। मीन्स राइट किडनी जो होता है वो थोड़ा लोअर होता है लेफ्ट किडनी से। देखिएगा यहाँ पर राइट किडनी, ये देखिए राइट किडनी को बनाया गया, ये थोड़ा सा नीचे ही पड़ेगा आपको। राइट किडनी थोड़ा लोअर पड़ता है। तो राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन योर लेफ्ट किडनी। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट एज ए फैक्ट। राइट किडनी थोड़ा लोअर होता है लेफ्ट किडनी से। अब साइज की बात करेंगे तो यहां पर यू शुड नोटिस, सबसे पहले फिर एक बार हम रिपीट कर दें इस बात को कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन में 95% पानी, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर सब्सटेंस। यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन कम्स आउट थ्रू यूरेटरी ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। 24 घंटों में आप 1 लीटर से 1.8 लीटर यूरिन को आउट कर सकते हैं। और यूनिट ऑफ किडनी जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। करीब करीब एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन से कंसीडर्ड, या उससे अधिक या उससे कुछ कम, मतलब कि इतना जरूर नेफ्रॉन्स रहता है।
हमारी किडनी का जो कलर है वो लाल, भूरा लाल होता है। स्ट्रक्चर जो होता है बीन शेप स्ट्रक्चर, जैसे सेम का बिया देखते होंगे, सेम देखिएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारा किडनी का स्ट्रक्चर होता है। वी हैव बोथ राइट एंड लेफ्ट किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। इसके ऊपर रहता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन होता है नेचर में, बहुत सारे हार्मोन्स इससे निकलते रहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते रहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स निकलते रहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया। एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते रहते हैं और इसी में बहुत सारे हार्मोन्स ये इसके ऊपर रहता है। तो राइट किडनी क्या होते हैं बच्चों कि थोड़ा नीचे झुके होते हैं लेफ्ट से। अब हम लोग देखेंगे कि ईच किडनी मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहां से अगर मेजर किया जाए ये लेंथ ऑफ किडनी, अगर बात की जाए तो लेंथ ऑफ किडनी कितना होता है? लेंथ ऑफ किडनी इज 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। ये जो होता है किडनी का लेंथ होता है कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होता है। 10 सेंटीमीटर से लेके ये 12 सेंटीमीटर तक हमारी किडनी का जो होता है वेट होता है, साइज होता है, सॉरी साइज। 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। दिस किडनी ऑल्सो सेम साइज। ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर इन साइज किडनी। अब इसकी जो बात है विड्थ की बात करेंगे तो ये यहां से अगर विड्थ की बात करें, विड्थ ये जो होता है ये किडनी का विड्थ जो होता है 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। ईच किडनी हैज 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। वंस मोर बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक किडनी का जो विड्थ होगा, विड्थ, तो विड्थ इज विड्थ ऑफ किडनी इज 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो इस किडनी के भी अगर हम विड्थ मापेंगे तो विड्थ इज 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई हो गई। और इसकी मोटाई की बात करेंगे तो इसका मोटाई जो होता है, अगर इधर थिकनेस की बात करेंगे, थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर। थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर मोटाई। मोटाई कितना हो गया? 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इसके अंदर ही होंगे, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इसका क्या होता है? नेफ्रॉन। दिस इज ग्लोमरस बाउमेन कैप्सूल। और इस तरह का बहुत सारा नेफ्रॉन्स होता है, इस तरह का बहुत सारा ये नेफ्रॉन्स होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। यहां पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन में। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट। वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, हम लोग बहुत सारा चीज एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सक्रीशन में तो यूरिन हो गया। और दूसरा अगर बात करेंगे कि हम लोग को गर्मी में चलते समय क्या होता है? धूप से क्या होता है? मिस गर्मी में बहुत सारा पसीना होता है। तो पसीना क्यों होता है? पसीना इसलिए कि वाटर हमारे शरीर में बाहर निकलते हैं और वाटर वेपर के रूप में होते हैं। जैसे जैसे वाटर वेपर के रूप में मिलेगा, सूर्य से जो हम लोग को हीट पड़ती है वो डायरेक्ट स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर में चल जाते हैं। इससे हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉजेस कूलिंग। ये क्या करता है? हम लोग को कूल करता है। तो हम लोग महसूस करते हैं कि समर डे में बहुत सारा स्वेट होता है और देखिएगा कि इसमें सॉल्टी सब सॉल्ट जैसा लग जाता है। तो वेव इन विच, जिस तरह से जैसे हम लोग में कोई भी वेस्ट को निकालने का एक तरीका यही है कि वहां वाटर का होना जरूरी है।
water is a way which removes the harmful substance from the body. अब क्या है कि way in which chemicals are removed from the body of the animal, way in which chemicals are removed from the body of animal depends on the availability of water. वाटर के अवेलेबिलिटी के अनुसार ही कोई केमिकल्स बॉडी से हार्मफुल केमिकल्स बाहर आ पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर लिखते हैं वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड, वेस्ट chemicals are removed, way in which waste chemicals are removed from the body of the animals depend on the availability of water. Availability of water. वाटर की प्रचुरता पर, पर्याप्त कहां से अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी पर ही निर्भर करेगा। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे हम लोग। There are also aquatic, we are terrestrial, some are aquatic, some are arboreal, some amphibians। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी एक्सक्रीशन करते हैं, दे आल्सो एक्सक्रीट। क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म के अंडर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस संसार में, उन सभी के बॉडीज में मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, दिस आर गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ। इसके फलस्वरूप कुछ हार्मफुल चीज बनते हैं, कुछ यूजफुल चीज बनते हैं। तो हार्मफुल चीज का बॉडी से निकलना और यूजफुल थिंग का हमारे शरीर के ग्रोथ से संबंधित, हमारे शरीर को डेवलपमेंट से संबंधित वो यूजफुल थिंग लग जाते हैं, और हार्मफुल चीज जो बनते हैं उनको शरीर से आउट होना चाहिए। तो ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास कि एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश। अब हम इस चीज को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इरेज। अब यहाँ क्या है बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्वेटिक एनिमल्स की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स, फिश एक्सक्रीट सेल वेस्ट। एक्वेटिक एनिमल्स याद रखिएगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, फिश क्या है, फिशेस excrete cell wastage, excrete cell waste as ammonia, अमोनिया के रूप में वो निकालता है। अमोनिया वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, और ये जैसे अमोनिया निकालेगा उसका वेस्ट पानी में ही घुल जाएगा, इट इज बिकम सॉल्युबल। अमोनिया क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। अमोनिया इज ए वाटर सॉल्युबल। हम लोग यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो एक्वेटिक वेस्ट और फिश, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स में फिश की बात करें, उनका जो एक्सक्रीशन होगा वेस्ट के रूप में वो अमोनिया के रूप में होगा। वो जो चीज एक्सक्रीट करेंगे वो अमोनिया के रूप में एक्सक्रीट करेंगे। जितने भी जलीय जंतु हैं, जैसे मछलियां, ये सेल मतलब कि कोशिकाओं का उत्सर्जन, उनका जो कोशिका उत्सर्जन करता है वो एक केमिकल कंपाउंड अमोनिया है, और ये अमोनिया रेडिली सॉल्युबल, वेरी आसानी से वाटर में घुल जाता है। तो दिस वे फिश। सम लैंड एनिमल्स की बात करेंगे तो लैंड एनिमल्स ऐसे मुख्य रूप से वो यूरिक एसिड ही निकालते हैं। लैंड एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो लैंड एनिमल्स जैसे लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, these excrete uric acid।
यूरिक एसिड, देखिएगा, लेकिन हम लोगों में ये एक्यूमुलेट होता है तो दिक्कत है। और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज इन ह्यूमन, मतलब मनुष्य में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया। यूरिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन होमो सैपियंस, मतलब ह्यूमन में। अब इसमें क्या है, यूरिक लिजार्ड, स्नेक, ये सब यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। फिश जो है अमोनिया के रूप में, मोस्ट एक्सक्रीशन जो है अमोनिया के रूप में होता है। तो दीज आर द मेजर एक्सक्रीटरी वेस्टेस इन डिफरेंट एनिमल्स। अब मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन में क्या होगा, यूरिया। यू शुड रिमेंबर दिस इज यूरिया। समटाइम्स पर्सन, कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य की किडनी स्टॉप, बहुत सालों से ये काम कर रही है, अच्छे ढंग से काम करती है, बहुत साल काम करने के बाद सारे ऑर्गन्स में कुछ न कुछ तो डिफेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि एजिंग फैक्टर काम करने लगता है हम लोगों में। वी ऑल हैव एजिंग फैक्टर। हम लोगों के साथ एक एजिंग प्रक्रिया शुरू होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब एजिंग, सेंसस टू डेथ, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे आप कि वो एजिंग होती है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं टाइम टू टाइम जितने चलते रहते हैं, तो सेल्स वगैरह सब धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो मशीन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, वो भी काम करना धीरे धीरे स्टॉप करते हैं। मतलब कि यहाँ पर समटाइम्स सॉरी ऊपर से लिखते हैं, समटाइम्स पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग, sometimes persons kidney में stop working, ये स्टॉप कर देते हैं वर्किंग, स्टॉप ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी ड्यू टू इन्फेक्शन, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन और इंजरी, कभी कभी उनमें इंजरी हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। एज अ रिजल्ट किडनी फेलर ऑकर्स, इसमें क्या होता है, ये किडनी फेलर ऑकर्स। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। तब जब मान लीजिए कि हमारे जितने भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, वो सारे काम करने बंद कर दें। तो इनका काम क्या था कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, लेकिन यही फंक्शनल नहीं है। जब यही फंक्शनल नहीं रहेंगे, कभी कभी इसमें जो वेस्ट बनता है वो जो है जितने भी हैं वो इंजरी से क्या होते हैं, किडनी फेलर होने लगता है। तो जो भी वेस्ट जो होता है वो अगर इंजरी हो गया तो वो हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट करने लगेंगे, उनका निकलना बेहद जरूरी होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट starts accumulating in the body। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एक्यूमुलेट इन द बॉडी। अब इन द बॉडी, नॉट इन द ब्लड, सॉरी, इन द ब्लड, ये ब्लड में ही एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब सच पर्सन कैनॉट सर्वाइव अनलेस, सच person cannot survive unless their blood is filtered periodically, unless their blood is filtered periodically। जब तक उनका समय से समय रहते उसके क्या करता है, ब्लड को फिल्टर नहीं किया जाए पीरियडिकल थ्रू आर्टिफिशियल किडनी के सहायता से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। इसी प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, इसी को कहते हैं डायलिसिस।
सपोज कभी कभी गंभीर रूप से आवर किडनी गेट सीवियरली इंजर्ड, अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो क्या होता है कि इनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि ये काम करना सुचारू रूप से बंद कर देते हैं, और जिसके वजह से जो वेस्ट होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं, और जब ये एक्यूमुलेट करते हैं तो वेरी सीवियर प्रॉब्लम्स, इनको पूरा फिर फिल्टर करना है पीरियोडिकली, समय टू समय, पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से, अदरवाइज कैनॉट सर्वाइव unless the blood is filtered and this process is called dialysis. इसी को कहते हैं पीरियोडिक आर्टिफिशियल किडनी के मदद से हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डायलिसिस। अब हम लोग बच्चों चलेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अगले जिस टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्ट, पोर्ट इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट, प्लांट टेक अप वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स, plant take up water and dissolved mineral from the soil, dissolve mineral from the soil. Plant take up water and dissolve mineral from the soil through their roots, देखिए पौधे में क्या होती है, जड़, जड़ के पास रूट, रूट के पास रूट हेयर, दिस थिंग्स ये क्या होते हैं हमारे सॉइल के ऊपरी लेयर में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से एयर स्पेसेस में फैले रहते हैं। ये एयर स्पेसेस ऑफ द सॉइल में रूट हेयर्स पेनिट्रेट होते हैं डीपली, ये सॉइल है, and through their roots and transport it to the leaves and transport to the leaves for preparation of food। तो रूट हेयर जो है यहां से पौधे, यहां ब्रांचिंग हुई पौधे की, तो यहां पर टहनियां हैं बहुत सारे, और इसमें लगे हुए हैं लीव्स, तो ये लीव्स में यहां से वाटर और मिनरल्स जाता है। तो देखिए प्लांट टेक अप वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वाटर और डिसॉल्व मिनरल कहां से लेता है, वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल, डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम सॉइल। प्लांट जो है वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो सॉइल से लेके ये कहां तक पहुंचाते हैं, ये पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ये पत्तियों तक वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल ये चले जाते हैं टू फॉर्म। लीव ऑफ प्लांट क्या करता है, लीव ऑफ प्लांट CO2 प्लस यहां से आया आपका, जैसे कि बता रहे हैं, एक तरफ से आया H2O, एक तरफ से आया CO2। तो लीव्स ऑफ प्लांट क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड करते हैं। अगर बात करते हैं प्लांट्स की, अगर प्लांट की बात करते हैं तो ये हो गया रूट हेयर्स। तो यहां से जो है, यहां से ये प्लांट का स्टेम हुआ, स्टेम ऑल्सो हैज मेनी ब्रांचेस, सो मेनी ब्रांचेस। यहाँ पर ब्रांच है ये पौधे का, और यहाँ पर ये पौधे के लीव्स है, मान लीजिए लीव्स, ये पौधे हैं, इसके लीव्स हैं, ये पौधे के लीव्स हैं, सो मेनी लीव्स। तो जो रूट्स होते हैं वहां से जो है, वहां से अगर बात करेंगे तो ये लीव्स हो गए, ये लीव्स हो गए, लीव्स, ये लीव्स। तो यहाँ पर जो पौधे हैं, रूट से क्या जाता है, वाटर, यहां से गया H2O, वायुमंडल में क्या है, CO2, इससे पौधे क्या बना लिए, ग्लूकोज बना लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द रूट मिल के पौधे ने क्या बनाया, ग्लूकोज बना लिया।
और ग्लूकोज जो होता है ये क्या करते हैं कि ये किस प्रक्रिया में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सब कुछ रहेगा, सनलाइट नहीं रहेगा तो भी खाना नहीं बनेगा। ये हो गया सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यहाँ सनलाइट एक्ट करता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और जो ये ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ये बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर होते हैं, वेयर एवर भी। तो जो पत्तियों में ग्लूकोज बनता है वो ट्रांसफर होता है स्टेम्स में, रूट्स में, अलग अलग ब्रांचेस में ये ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। तो यहाँ पर लीव्स ऑफ प्लांट, लीव्स ऑफ प्लांट prepare food by using water brought from soil and carbon dioxide taken from air and CO2 taken from air by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis. This food has to be transported. This food have to be transported. This food have to be transported from leaf to other part, from leaves to other parts of the plant. लीफ से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में जाना जरूरी होता है। तो ये चीज जो होता है बहुत आवश्यक है पौधों में। तो लीव्स में तो पहला फूड बनता है और नीचे से आता है वाटर, और वहां से फिर सनलाइट के प्रेजेंस में पौधे पत्तियों में अपना भोजन बनाती हैं और वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक लेके जाती है, और इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, जिससे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहां पर दिस मीन्स दैट प्लांट नीड टू, this means that plant need to transport system to carry water absorbed by root up to the leaves. रूट क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब वाटर करते हैं। कहां से कहां? तो रूट से लीफ तक। टू कैरी द फूड, फूड मेड कहां होते हैं? फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, देखिए यहां बच्चों, दिस मीन्स दैट प्लांट नीड टू ट्रांसपोर्ट, प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट्स नीड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी वाटर, एक चाहिए वाटर को कैरी करने वाला जो रूट से लीफ तक ले जाए, और दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए फूड को जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक लेके चला जाए। तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में नेचुरली होता भी है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट की बात करेंगे बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज जनरली, अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, यहां पर हम लोग चलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट में कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ
plant consist of long ट्यूब, इसमें ट्यूब होते हैं जिसको वेसल बोलते हैं, वेसल और लॉन्ग ट्यूब। इसमें एक होता है जाइलम, जाइलम और बी होता है फ्लोएम। जाइलम जौ से जल याद रखिएगा, जाइलम जल और फ्लोएम फूड, एफ से फूड। तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो लीव्स में मिलते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम, ये अगर बात करेंगे जाइलम की, तो वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू, देखिए जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं वैस्कुलर बंडल। इनको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो वैस्कुलर जाइलम क्या है कि एक वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम helps to transport क्या ट्रांसपोर्ट? water and mineral dissolved in it, and water and mineral dissolved in it from root upward through the stem, from root upward through the stem, upward through the stem। देखिए वैस्कुलर टिश्यू क्या करता है? जाइलम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट अपवर्ड थ्रू द स्टेम, और वो स्टेम तक एंड लीव्स तक ले जाता है, लीव्स तक। ये कहां तक लेके जाते हैं? लीव्स तक। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट से लीव्स तक, अपवर्ड थ्रू द स्टेम एंड लीव्स तक लेके जाते हैं, स्टेम एंड ब्रांचेस अप टू लीव्स, एंड ब्रांचेस अप टू लीव्स। जाइलम टिश्यू इज कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ वेसल्स। जाइलम टिश्यू क्या है? जाइलम टिश्यू इज कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होते हैं, ये अभी फिगर बनाएंगे, नेटवर्क ऑफ वेसल्स। जाइलम टिश्यू क्या है? कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ वेसल्स है। दो तरह के हमारे पास टिश्यू हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, कंबाइंडली इनको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कनेक्ट रूट टू लीव्स, दैट कनेक्ट, वो कनेक्ट रूट टू लीव्स, वो किसको कनेक्ट करते हैं? रूट को लीव से कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारे तरफ के दो तरह के वेसल्स होते हैं, एक होते हैं जाइलम जो रूट से वाटर को लेके स्टेम तक सीधे ऊपर तथा पत्तियों में लेके जाते हैं। तो जाइलम वाटर को और मिनरल्स दोनों को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सोइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक ले जाते हैं। और ये कंटिन्यूअस नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कोई ब्रेकिंग है। दिस टिश्यू हैव अ कंटिन्यूअस नेटवर्क, लगातार नेटवर्क है इसका बहुत बड़ा। जाइलम का नेटवर्क जल के लिए फैला हुआ है और फ्लोएम का नेटवर्क फूड के लिए फैला हुआ है। Phloem also have a network, xylem also have a network. So there is a continuous loss of water from the plant. हमारा प्लांट में क्या होता है कि we have already studied, हमने ये इस बात को पढ़ा है कि पत्तियों जो होती हैं वो हमेशा इवापोरेशन प्रोसेस से प्लांट से वाटर को ऊपर मतलब कि इवापोरेट करती रहती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है लीव से, और जिसके कारण उसके अंदर जो है एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है जाइलम्स में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और इस सक्शन प्रेशर के वजह से मोर एंड मोर वाटर कम्स टू द लीव्स। जैसे कि चापाकल में, जैसे ऐसे हम चापाकल को, हैंड पंप को चलाते हैं तो वहां भी एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सिमिलरली विद द केस ऑफ जाइलम, ऊपर का पानी निकालिए, सक्शन प्रेशर क्रिएट कीजिए, फिर नीचे से ऊपर पानी आएगा, इस तरह से आते जाते रहता है। देयर इज अ सक्शन प्रेशर, इस तरह के प्रेशर बिल्ड होते हैं।
तो अब इसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर मान लीजिए कि किसी प्लांट को हम पॉटेड प्लांट को रखे हुए हैं और उनके वाटर को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, तो ऊपर फैन चला दीजिए, तुरंत पानी क्या होगा, लीव से इवापोरेट करते रहेगा, ट्रांसपरेट, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो ज़्यादा पानी जो है आपका देखिएगा बोतल का पानी समाप्त हो रहा है। तो अगर आप लीव्स को फैन के अंडर रखते हैं तो वहाँ इवापोरेशन रेट जो होगा बढ़ जाएगा और एज अ रिजल्ट मोर वाटर विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो होगा वो लॉस करेगा और इस वजह से मोर वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट टू द लीव्स। अब ट्रांसपिरेशन के वजह से ज्यादा पानी जो होगा वो लॉस होगा पत्तियों से, और जिसके वजह से ये ट्रांसपिरेशन जो होता है, जिसके वजह से ये क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन के वजह से वाटर का सक्शन प्रेशर बढ़ेगा। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो फिर से हिंदी में एक बार सुन लेंगे बच्चे कि पत्तियां जो होती हैं बराबर हमारे सनलाइट के संपर्क में रहती है और नहीं भी रहे तो इवापोरेशन हमेशा होते रहता है। तो इससे क्या होता है कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र, और उन रंध्र के माध्यम से जो हवा वाटर होती है वो ऊपर निकलती रहती है और वाटर का निकलना फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ एस्टोमाटा के थ्रू, रंध्र के थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल को बढ़ाता है, जिसके कारण एक वहाँ क्यों सक्शन प्रेशर वहाँ बढ़ता है और जिसके कारण वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है और जल से, जाइलम से जो है पानी जो है लीफ तक बराबर पहुंचती रहती है। एक बना हुआ मैकेनिज्म है, मतलब बना हुआ मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या करता है, तो कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स। क्योंकि देखिए फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम में फूड बनते हैं ग्लूकोज के रूप में, नेचुरली फूड बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड केवल पत्तियों में ही रह जाए ये संभव नहीं है। फूड जहाँ से बना पत्तियों में, यही कहीं बड़ा वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते चलता है, ट्रांसपोर्ट हमेशा होते रहता है, ट्रांसपोर्ट चलते रहता है। तो वो डिफरेंट पार्ट जाते हैं, स्टेम जाते हैं, रूट्स में जाते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्या होता है कि फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स to all part of the plant, all part of the plant। इसमें क्या होता है कि अब हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू हमारे चैनल्स कैसे हैं। हम लोग देखेंगे सपोज दिस इज योर प्लांट, दिस इज योर रूट विच इज स्प्रेडिंग इन द सॉइल। तो एक जो है रूट देखिए ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे है। अगर इस तरह का नेटवर्क है, अगर हम बात करते हैं यहाँ एक डिजाइन कर दिया हमने बड़ी पत्ती का, ये पत्ती में क्या बनते हैं, पत्ती में बनते हैं फ्रूट। पत्ती में क्या बनते हैं बच्चों, फ्रूट बनते हैं। तो यहाँ से जो है जाइलम का जो नेटवर्क है इस पत्ती में है, जाइलम यहाँ से इस तरह से, कोई इस तरह से, और यहाँ से जो फूड का नेटवर्क है फ्लोएम। तो यहाँ पर बना क्या, C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में फूड ही ट्रांसपोर्ट होगा, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज के रूप में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये ऐसे फूड बना, तो फूड को ले जाने वाला कौन हो गया, फ्लोएम। ये फ्लोएम, फूड को ले जाने वाला फ्लोएम, ये फूड को ले जाने वाला फ्लोएम, फूड को ले जाने वाला ये फ्लोएम हो गया। फ्लोएम मतलब इसमें फूड पास कर रहा है, ग्लूकोज इज पासिंग, ग्लूकोज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहां से जो है वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O इज पासिंग लाइक दिस, H2O। तो एक जो है वाटर ऐसे जा रहा है लीव्स में, वाटर कहां तक गया, लीव्स में गया। तो लीव्स में वाटर गया तो यहाँ पर फिर ट्रांसपिरेशन हुआ और पूरे ब्रांच तक, ऐसे नहीं, इसका सिस्टम जो है यहीं तक नहीं है, यहाँ से भी एक कंटिन्यूअस सिस्टम इस तरह से डेवलप्ड है, ऊपर भी जा रहा है वाटर, लीव्स में भी जा रहा है, इधर भी कनेक्शन है। तो जाइलम का भी एक नेटवर्क है और फ्लोएम ऑल्सो। तो यहाँ पर जाइलम वाटर को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक ले जाएगा, यहाँ से पत्तियों में भी ले जा रहा है और पत्तियां एयर में क्या ले रही है, CO2 ले रही हैं।
तो प्लस क्या बन गया, इससे बन गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या हुआ, यही ग्लूकोज ये है, और ये ग्लूकोज डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में चला गया। मतलब एक वाटर को ले जाने वाला है तो एक फूड पार्टिकल्स को ले जाने वाला है। तो देयर आर टू डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला अलग सिस्टम बना हुआ है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला अलग सिस्टम बना हुआ है। तो जाइलम जो होता है कि वाटर को लेके चलता है डिफरेंट पार्ट ऑफ रूट से, रूट हेयर से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक। तो दिस वाज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट स्टूडेंट्स। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में ऐसे था। देखिए पत्ती में बना ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है, फ्लोएम से। ये जो मार्जिन है ये फ्लोएम का है। अगर थोड़ा अच्छे केस में इसको बनाएंगे तो ये आपका है फ्लोएम। दिस इज व्हाट योर फ्लोएम। फ्लोएम का एक चैनल है, दिस इज फ्लोएम चैनल। ये फ्लोएम से फूड का पासिंग हो रहा है, और ये जो चैनल है ये आपका जाइलम का चैनल है, और जाइलम से जल का रूट हेयर से ऊपर, ये रूट हेयर से ऊपर, और ऊपर से फिर डिफरेंट पार्ट में जा रहा है। तो दिस इज योर जाइलम। जाइलम takes water from root hair to different part of plant। देखिए यही जाइलम से वाटर जो है वो लिप्स में भी जा रहा है, यहाँ से वाटर लिप्स में भी जा रहा है। और फ्लोएम, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में पौधे ने अपना भोजन बना लिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना। कौन सा चीज बना, ग्लूकोज। ये बन गया आपका ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 इसका फॉर्मूला, ये जो है अब फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा। तो ग्लूकोज के रूप में वाटर, शुगर के रूप में वाटर जो है वो पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, और वहां नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च में क्यों नहीं, स्टार्च इज स्टोरेज फॉर्म होता है, स्टोर करता है स्टार्च के रूप में पौधे। तो सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 11 which has been ended and lecture with the lecture number 4। चौथे लेक्चर के साथ 11th चैप्टर का फिनिशिंग हुआ, जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड एनिमल था। तो अब हम क्लास 7th के अगले चैप्टर नंबर 12 में फिर मिलेंगे अगली सुबह। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल।